हेलो बच्चों, लेट सी द क्वेश्चन से लेट a comma b belongs to R and a square plus b square not is equal to 0. Suppose s is equal to z belongs to complex number such that z is equal to 1 upon a plus iota into bt, comma t belongs to R, t not is equal to 0 where iota is equal to under root minus 1. If z is equal to x plus iota y and z belongs to s, then x comma y lie on a part the circle with radius 1 upon 2a and center 1 upon 2a, comma 0 for a greater than 0, comma b not is equal to 0. B part, the circle with radius minus 1 upon 2a and center minus 1 upon 2a, comma 0 for a less than 0, comma b not is equal to 0. C part, the x-axis for a not is equal to 0, comma b is equal to 0. D part, the y-axis for a is equal to 0, comma b not is equal to 0. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट इज सॉल्यूशन की कॉन्सेप्ट. इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, देन सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू माइनस जी कामा माइनस एफ एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा इंटू बी टी एंड जेड हमारा क्या गिवन है, दैट इज जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई. देखो इसको यहाँ सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू 1 अपान ए प्लस आयोटा इंटू बी टी. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू, देखो ए प्लस आयोटा इंटू बी टी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ए माइनस आयोटा इंटू बी टी अपान ए प्लस आयोटा इंटू बी टी इंटू ए माइनस आयोटा इंटू बी टी. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा इंटू बी टी अपान ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा इंटू बी टी अपान आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. एक्स प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू बी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें एक्स क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस बी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. तो देखो इसको स्क्वायरिंग करके हम यहाँ से ऐड अगर करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस बी टी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर. इसका भी स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान ये यहाँ पे स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर. इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपान
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर हमें क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ से 1/a² प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, एक्स अपान ए। यहाँ से हमें देखो इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपान ए। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान ए इज इक्वल टू 0। देखो सर्किल है ये, अगर इसको कंपेयर करें हम यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 से यहाँ से हमें g क्या मिलेगा, g इज इक्वल टू माइनस एक्स अपान माइनस 1/2a और f क्या मिलेगा 0 और c भी हमें यहाँ से क्या मिलेगा 0। सेंटर क्या मिलेगा, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी का माइनस एफ, ये हमने की कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है। और जी हमारा कितना है -1/2 तो सेंटर क्या मिलेगा 1/2 कामा 0 और रेडियस हमें यहाँ से क्या मिलेगी r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 1/4 इंटू ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 माइनस सी, ये भी 0 है, अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से r कितना मिलेगा, r इज इक्वल टू 2a। तो देखिए सर्किल को रिप्रेजेंट करता है जिसका हमारा सेंटर है माइनस जी का माइनस एफ, जिसके रिगार्डिंग सेंटर क्या बना 1/2a कामा 0 और रेडियस हमारी क्या है 1/2a। एंड देखो x इज इक्वल टू हमारा क्या था, x इज इक्वल टू ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू हमारा क्या था माइनस बी टी अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अब देखो अगर यहाँ पर हम पुट करें इफ ए इज इक्वल टू 0 एंड बी नॉट इज इक्वल टू 0, ए को 0 पुट कर दें तो यहाँ से x क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये y एक्सिस को। किस कंडीशन में, जब a इज इक्वल टू 0 एंड b नॉट इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर हम देखते हैं इफ b इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या मिलेगा हमें y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 हमारा क्या होता है x एक्सिस। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे। ए पार्ट द सर्किल with radius 1/2a and center 1/2a comma 0 for a greater than 0 comma b not is equal to 0. B part the circle with radius -1/2a and center -2a comma 0 for a less than 0 comma b not is equal to 0. The x-axis for a not is equal to 0 comma b is equal to 0 and the y-axis for a is equal to 0 comma b not is equal to 0. So option A, option C and option D is the correct answer. Hope you understood it well. Best of